हेलो मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आप सभी का स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम सिर्फ फाइनली टॉप को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं और निर्देशांक ज्यामिति से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड वो सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। अगर आप पिछला वीडियो में अगर उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके रूल और उसके फार्मूला अगर नहीं देखें तो जाकर आप प्ले लिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ बारीकी से और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया है। वही चैप्टर नहीं, बाकी और भी चैप्टर हैं और भी सब्जेक्ट है। आप हिंदी, इंग्लिश या कोई भी एनी सब्जेक्ट आप अगर तैयारी करना चाहते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, तो आज का वीडियो बहुत खास होगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के माध्यम से बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाला है। और अब शुरू करता हूँ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो शुरू करता हूं। जैसे आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा और यह क्वेश्चन कह रहा है कि ए दिया है, क्या दी कुछ पॉइंट दिया है और कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम आपको कुछ ट्रिक बताए थे। उस ट्रिक के माध्यम से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बताए थे। तो ट्रिक क्या था, जैसे यहाँ पर 1/2 कर देना था। क्या करना था, 1/2 और x1 लिख देना था। फिर यहाँ पर आप x2 और फिर यहाँ पर x3। अब देखिए, यहाँ से कर देने के बाद आपको क्या कहता है, 1 आता है, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 1 के बाद क्या आता है जी, 2 आता है। तो यहाँ से y2 करना था और -y3 करना था। फिर आपको प्लस में x2 हो जाएगा। फिर आपको 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा y3 माइनस y1 हो जाएगा। फिर आपका प्लस हो जाएगा और देखिए 3 के बाद 1 आएगा तो y1 हो जाएगा माइनस y2 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कोष्ठ बंद हो जाएगा। इस प्रकार से आप त्रिभुज का जो आपका क्षेत्रफल है इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके माध्यम से आपका एक क्वेश्चन दे रहा है, कुछ पॉइंट दे रहा है। पॉइंट आपका ए दिया है, कितना जी, आपका ए पॉइंट दिया है, ए दिया है और ए का मान कितना दिया है, 0,1 दिया है। और फिर बी का मान दिया है 0,5 दिया है। अब देखिए, और सी का मान एक आपको दिया है 3,4 दिया है। कह रहा है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसके पॉइंट पर बैठा देंगे और मेरा मान निकल जाएगा। तो यहाँ से बैठाते हैं, 1/2 हो जाएगा। x1 के जगह पर क्या है, तो 0 है। अब देखिए 0 y2 के जगह पर क्या है, तो y1 हो गया, y2 यह हो गया, 5 हो गया। तो 5 में से y3 घटाना, y3 कितना है जी, 4 है। प्लस में आपको x2 कितना दिया है, तो x2 आपका कितना है, 0 है। कितना है, 0। और y2 कितना है, y3, तो y3 आपका 4 है। माइनस y1 कितना है, 1 है। प्लस में x3, तो x3 आपका मान कितना दिया है, तो x3 यहाँ पर है 3 दिया है। अब देखिए y1 कितना दिया है, 1 दिया है। y1 यही ना जी, 1 दिया है। माइनस y2 कितना दिया है, y2 यहाँ पर है 5 दिया है, 5 यहाँ पर दिया है। अब देखिए यहाँ से 1/2 ये आपका 0 से किसी भी 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये आपका 0, यह भी आपका 0। और यहाँ से आपका प्लस माइनस माइनस -4 आएगा और -4 में से आप 3 से गुना कीजिएगा। यहाँ से आप गुना में आपका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से, और -4 3 12 होगा। माइनस कितना हो जाएगा जी, तो 12 होगा। 2 में से 12 कट जाएगा तो -6 आया, तो -6 इसलिए आ गया है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ABC, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मोड -6 ले लीजिएगा, 0 है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यही आपका क्या होता है, आंसर दिया है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। -6 आएगा और -6 आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर मोड ले लीजिएगा तो यहाँ पर 6 आपका आ जाएगा फाइनली आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, देख सकते हैं, फिर कह रहा है त्रिभुज का जो शीर्ष दिया है, फिर आपका शीर्ष दिया है कुछ, और कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फिर क्या करना, फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट में आपका दिया है, एक पॉइंट दिया है -4,0 और फिर दिया है 0,3 और फिर आपका दे दिया है एक और दिया है जो 0,0 दिया है। अब कह रहा है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए फिर x1 की जगह पर क्या लगेगा, -4 हो जाएगा। और देखिए y2 की जगह पर क्या होगा, y2 के यहाँ से ले लीजिएगा तो y2 क्या होगा, 3 हो जाएगा। y2 आपका 3 हो जाएगा। फिर माइनस करना है, y3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए
फिर आपका प्लस लेना है, प्लस हो जाएगा। फिर x2 कितना दिया है, x2 यहाँ से 0 आपका x2 दिया है, कितना दिया है 0 दिया है। और y3 कितना दिया, y3 आपका भी 0 दिया है, माइनस करना है। फिर आपको y1 से करना है, y1 कितना 0 दिया है, ये आपका पूरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 में हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका प्लस में दिया है, प्लस में दिया है और x3 दिया है, x3 कितना है 0 है। और प्रोडक्ट दिया है y1 कितना है 0 है, माइनस y2 कितना है तो 3 है। अब देखिए यहाँ से 1/2 हो जाएगा और ये गुना में प्रोडक्ट है और यह फाइनली आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 में से 0 घटाए 3 आ जाएगा और यहाँ से गुने माइनस आपका 12 आ जाएगा, क्या इतने 4 3 12 माइनस 12 होगा, 2 6 12 हो जाएगा। फिर माइनस 6 आएगा और इसको क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्र हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको मोड में कर दीजिए। तो यहाँ से मोड क्या करता है कि हमेशा किसी भी नेगेटिव को प्लस में बना देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही जवाब होगा। जो ऑप्शन नंबर आपको फिर 6C में देखने को मिल रहा होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हुए क्वेश्चन है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है कि नियामक दिया है आपको, कुछ बिंदु दिया है। जैसे यहाँ पर आपका बिंदु दिया, जैसे यहाँ से आपका यहाँ एक बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है 1,1 दिया है और दूसरा दिया है 2, आपका 3 दिया है और कह रहा है mn आपका मान दिया है। यह आपका mn का मान दिया है, आपका m/n। तो m का मान कितना दिया 2 दिया है और n का मान कितना दिया है जी तो 3 दिया है। और इसको हम बताए थे कि क्या तिरछा गुना करने के लिए, ये तिरछा गुना करने के लिए। अब देखिए ये x1 हो गया, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, x2 y2 हो गया। तो यहाँ से आपको सोल्व कीजिएगा, आप यहाँ से तो यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो mx2 आप m को लीजिएगा तो mx2 अब देखिए प्लस के साथ फिर ny हो जाएगा nx1, यह आपका हो जाएगा। आपको क्या करना है तिरछा गुना करना है, यहाँ से इस साइड गुना कीजिएगा और इस साइड को इस साइड को, हम x वाला नियमांक लिए हैं तो आगे x को वाला प्रोडक्ट को गुना करेंगे तो m के साथ mx2 हो जाएगा और फिर n के साथ nx1 हो जाएगा बटा m प्लस n हो जाएगा, बटा m प्लस n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका सोल्व कीजिएगा तो m का मान कितना है जी 2 है और x2 कितना है 2 है, तो ये 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस n का मान कितना है 3 है और x1 का मान कितना है 1 है, तो ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए m प्लस n का मान कितना है 5 है, तो आपका 7 बटा यह क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये आपका 7 बटा 5 आएगा। इसी प्रकार आप y को भी सोल्व कीजिएगा तो y को सोल्व करने के लिए क्या होगा फिर y1 और ले जाइएगा। देखिए यहाँ से हम यहाँ पर बनाते हैं फिर यहाँ पर करते हैं तो my1 तो my2 हो जाएगा, यहाँ से my2 हो जाएगा। तो m का मान कितना है 2 है और y2 का मान कितना है तो 3 है, तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। फिर प्लस में और देखिए ny1 हो जाएगा, तो n का मान कितना है 3 है और y1 का मान कितना है 1 है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बटा 2 और 3 कितना होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 6 3 कितना होगा 9 हो गया बटा 5, ये आपका क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। x का नियामक ये आपका ये y का आ गया नियामक और ये आपका क्या हो गया x का नियामक आ गया। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिला होगा ए आपका क्या होगा सही जवाब होगा, 7/5 और 9/5 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा और इसे हम मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, कह रहा है सरल रेखा x बराबर -1 और y बराबर आपका 4 दिया है, कितना जी x बराबर -1 दिया है और y बराबर 4 दिया है, कह रहा है ये निरूपित करती है। अब देखिए आपको हम क्वाड्रेंट वाला आपको फॉर्म बताए थे, क्वाड्रेंट के फॉर्म में आपको कुछ बताए थे। जैसे मान लीजिए यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड और थर्ड, आपका ये क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, यह सेकंड हो गया, यह थर्ड हो गया, यह क्या हो गया फोर्थ बताए थे। अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि x बराबर आपको दिया है -1, तो x का मान लेंगे तो -1 मान लीजिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा।
सपोज डेट। अब देखिए y बराबर 4, y बराबर यहाँ पर क्या है 4 है। अब देखिए ये जो x का यह एक हो गया और यह y का हो गया, ये क्या है एक लंबवत क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, क्या जी एक लंबवत एक डिपेंड कर रहा है कि नहीं, एक दूसरे को क्या कर रहा है लंबवत कर रहा है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, क्या होगा लंबवत होगा, एक दूसरे को क्या कर रहा है लंबवत कर रहा है, लंबवत होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस त्रिभुज के तीनों स्थितियों को नियामक दिया है तो उसका क्या परिमित क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपका पॉइंट में दिया एक 0,0 दिया है और एक 3,0 दिया है, आप देख सकते हैं आपको सामने दिख रहा होगा। और इसका क्या है परिमिति ज्ञात करने के लिए तो यहाँ से आप जैसे मान लीजिए त्रिभुज हो गया तो आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये तीनों का मान अगर फाइंड कर अगर इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी सी मान निकाल कर और तीनों को जोड़ देते मेरा परिमिति क्या होगा फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसका मान निकालते हैं ए बी का मान निकालते हैं तो यहाँ से जैसे मान लीजिए यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया, तो ए बी का निकालते हैं तो रूट अंडर x1 माइनस x2 तो जीरो का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। प्लस में क्या करना है y1 माइनस y2 तो y1 इतना है और y2 इतना है तो 4 घटाएगा तो कितना 16 हो जाएगा। अब देखिए 16 का रूट कितना होता है 4 होता है, तो ए बी का मान कितना हो गया 4 आ गया। अब देखिए फिर आपका बी सी निकालना है तो बी सी आपको इसी तरह निकाल दीजिए रूट अंडर x1 माइनस x2 तो x1 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका प्लस के साथ। अब देखिए y1 माइनस y2 0 हो जाएगा और 9 का रूट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा मान इसका, तो ये क्या होगा BC हो गया, BC आपका कितना होगा 3 हो गया। और फिर आप AC निकाल दीजिए तो रूट अंडर x1 माइनस x2 तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 हो गया। अब देखिए प्लस के साथ और 4 में से 0 4 बार 16 हो जाएगा तो 16 और 9 कितना होगा 25 हो जाएगा और रूट में 25 इसका मान कितना हो गया 5 आ गया। तो ये क्या हो गया AC का मान। अगर इस तीनों को जोड़ देते हैं, इस तीनों को जोड़ देते हैं तो मेरा मान क्या होगा फाइंड आउट हो जाएगा। तो जोड़ते हैं तो 4 3 7 होगा, 7 5 कितना होगा 12 हो जाएगा। तो 12 इकाई मेरा क्या होगा परिमिति हो गया, 12 इकाई क्या होगा परिमिति। ऑप्शन नंबर सी आपको क्या होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। तो कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु जो अब मान लीजिए जो कार्तीय तल है, अब उसका जैसे मान लीजिए ये तल हो गया, ये आपका तल है कार्तीय तल, तो क्या है नीचे वाला तो ये क्या है वाई अक्ष, तो वाई अक्ष वाला जो आपका मान है वाई अक्ष वाला क्या कहलाता है तो कोटि कहलाता है और एक्स अक्ष वाला क्या होता है भुज कहलाता है। तो यहाँ से आपका मान कोटि का मान क्या होगा तो 4 होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिंदु अगर दो दिया है, बिंदु अगर कुछ बिंदु आपको फाइंड दिया है और कह रहा है इसका मध्य बिंदु आपको क्या करना है रेखाखंड का मध्य बिंदु फाइंड करना है और पी का मान कितना दिया -2,8 दिया है। अब देखिए क्यू का दिया है -6,4 दिया है। आपका फाइंड आउट करने के लिए क्या बताए थे x1 प्लस x2 जोड़ दीजिए -2, आप प्लस करना है -2 को इसको करना है तो -6/2 हो जाएगा। फिर y1 को जोड़िए 8 प्लस आपका कितना हो जाएगा -4/2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस में का प्लस हो जाएगा 6 2 8 होगा -8 बटा आपका कितना होगा 2 हो जाएगा और यहाँ से 4/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा -4 को कितना जाएगा 2 हो जाएगा। आपका -4 को कितना होगा 2 होगा। जो ऑप्शन आपको बी में देखने को मिलेगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, फिर आपको इसी तरह दिया है पॉइंट दिया है, कुछ पॉइंट आपका क्या दिया है -10,6 दिया है और एक 6,-10 दिया है। इसका भी क्या करा मध्य बिंदु तो इसको जोड़ दीजिए -2 10 प्लस 6/2 और 6 प्लस माइनस के साथ हो जाएगा और 2 आपका हो जाएगा। अब देखिए -10 में से 6 को घटा दीजिएगा तो अब कितना होगा -4 होगा, -4 से 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा -2 होगा। अब देखिए इसको घटाइएगा तो -4 आएगा कि नहीं, -4 को फिर आप भाग दीजिए -2 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा मध्य बिंदु हो जाएगा। जो आपका कहाँ पर पॉइंट दिया है आपका -10, आपका जो ऑप्शन डी आपको देखने को मिला होगा ऑप्शन डी आपका क्या होगा सही जवाब होगा -2,-2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपके सामने, कह रहा है सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 दिया है तो ये रेखा क्या है। तो अभी आपको बताए हैं जो यहाँ पे आपको रेखा दिख रहा होगा ये x एक्सिस और ये y एक्सिस वाला, तो ये क्या है एक लंबवत है, क्या है जी लंबवत है। जो ऑप्शन ए आपका क्या होगा सही जवाब होगा। अब देखिए कह रहा है आपका कुछ पॉइंट दिया है, जैसे आपका पॉइंट एक दिया है -3,4 दिया है, कह रहा है दूरी मूल बिंदु से है
तो उसका दूरी मूल बिंदु से बताए थे आपको, ये आपको बताए थे हम। तो यहाँ से बताए थे, जैसे पॉइंट पता कीजिए तो रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या करना है, जोड़ देना है। तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, दोनों का 25 हो जाएगा, और 25 आपका पी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पॉइंट आपका क्या जो कर रहा है इसका दूरी ज्ञात करने के लिए, तो क्या होगा, 5 होगा। जो ऑप्शन आपको डी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना की स्थिति पाद में है। तो आप देखिए, जो आपको क्वाड्रेंट है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यह फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको बताया है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस। इसमें क्या होता है जी, तो माइनस प्लस होता है। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है, माइनस माइनस, इसमें क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। अब देखिए, कह रहा है कि -x का मान दिया है, x का मान -4 दिया है, और y बराबर कितना है, 3 दिया है। तो -3 को माइनस और प्लस दिया है, तो माइनस प्लस के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, द्वितीय पाद में, जो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिला होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका दूरी से आपका क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मूल बिंदु आपको एक पॉइंट दिया है, और उस पॉइंट के माध्यम से आप क्या करना है, दूरी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं जिस प्रकार बताए थे। अब देखिए, यहाँ से आपका फाइंड कुछ दिया है, जैसे 2,3 दिया है, 2,3 दिया है। अब इससे पता करना है तो रूट में कर दीजिए। अब देखिए, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और इसका कितना होगा, 3 का, तो 9 होगा। तो 9 4 कितना होगा, 13 होगा। रूट 13 आपका सही जवाब होगा, रूट 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन आपको सी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है आपका बीच का दूरी ज्ञात करना है। 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु आपका 2,3 दिया है, और एक 4,1 दिया है। इसके बीच की दूरी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो रूट अंडर x1 माइनस x2, तो 2 में से माइनस को 4 को घटाना है, x1 माइनस x2, इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। 2 में से 4 को -2 होगा, और -2 का स्क्वायर कितने है, तो 4 हो जाएगा। तो आपका क्या होगा, 4 होगा रूट में। अब देखिए, प्लस में आपका 3 में से 1 हो जाएगा, 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब देखिए, आपका क्या हो गया, 8 हो गया, रूट में आपका 8 हो गया। इसको ब्रेक कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से आप हल कर सकते हैं इसको। 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो आपका √2 हो जाएगा। 2√2 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन आपको किसमें, ऑप्शन ए में देखने को मिला होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपको फिर बीच की दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप इसी प्रकार से आपके बीच की दूरी आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। और फिर आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है दूरी हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी प्रकार की आप दूरी x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 का रूट अंडर का आप मान निकाल सकते हैं दूरी सूत्र से। तो इस प्रकार आपका ये करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। अब देखिए, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। जो ऑप्शन आपका y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि और y अक्ष दे रहा है, तो क्या कहलाता है, x अक्ष से क्या कहलाता है दूरी जी, तो x निर्देशांक कहलाता है, क्या कहलाता है, x निर्देशांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है -8, आपका 6 दिया है, -8, 6 दिया है, कह रहा है किस क्वाड्रेंट में है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। फर्स्ट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है, इसमें क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड ही क्वाड्रेंट में होगा। -8, 6 अब क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। द्वितीय क्वाड्रेंट में जो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिला, ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी तो y निर्देशांक है, तो y का क्या होता है, कोटि कहलाता है, x भुज कहलाता है, तो y का क्या होता है, कोटि कहलाता है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट और भी ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने को मिला होगा, और मॉडल सेट आप लोग को VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको देखने को मिला होगा, अगर आप वहां से बेसिक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और चैनल को फर्स्ट बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे। बेल आइकन को प्रेस करने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो डालूं वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके। तो चलिए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जुनून के साथ। तो अब तक के लिए जय हिंद।